नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट 8 चल रहा था, उसका आज अपना जो पार्ट बी है उस पार्ट बी को अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पार्ट बी अपने पास में है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ताप एवं ऊष्मागतिकी। सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपने पास में ताप क्या चीज़ है। तो पदार्थ का वह गुण जो उसके वस्तु के ठंडा या गर्म होने का आभास करवाता है ताप कहलाता है, या अपने पास में क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। तो सबसे पहले ताप की सिंपल सी डेफिनेशन अपने पास में क्या होगी, ताप या हीट की हम बात करें, ताप या अपने पास में हीट। ताप या हीट क्या होगा, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसके ठंडे या गर्म होने का, जो उसके ठंडे या गर्म होने का, जो उसके ठंडे या गर्म होने का आभास कराता है, ठंडे या गर्म होने का आभास कराता है, ताप कहलाता है। सही है। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसके ठंडे या गर्म होने का आभास कराता है ताप कहलाता है, ताप कहलाता है। यह अपने पास में ताप की एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी। सही है। उसके बाद में हम बात करें कि ऊष्मा क्या चीज़ है। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होगी अपने पास में, वह ऊर्जा, वह ऊर्जा जो निकाय, जो निकाय एवं प्रवेश के बीच, निकाय एवं प्रवेश, निकाय एवं प्रवेश के बीच, प्रवेश के बीच तापांतर के कारण, तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। तापांतर के कारण स्थानांतरित, तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है, ऊष्मा कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। सही है। अब अपने पास में कुछ तापीय पैमाने आते हैं। सही है। तापीय पैमानों की हम बात करें तो अपने पास में है तापीय पैमाने, तापीय पैमाने, तापीय पैमाना। सही है। इसमें अपने पास में कई प्रकार के स्केल हैं। हम बात करें तो सबसे पहले अपने पास में स्केल आता है सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल। एक होता है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल। वैसे ही अपने पास में होता है रूमर, रूमर स्केल, रूमर स्केल। ये होगा अपने पास में। अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा इन सब के बीच में रिलेशन याद करने के लिए, किसी भी स्केल का पाठ्यांक, इसमें से कोई भी स्केल हो सकती है, किसी भी स्केल का पाठ्यांक, स्केल का पाठ्यांक या रीडिंग माइनस उस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन उस स्केल का हायर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जो होगा वो होगा नियतांक। वो अपने पास में क्या होगा, नियतांक या कांस्टेंट होगा। सही है। अब देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सियस के लिए। सेल्सियस के लिए अपने पास में जो स्केल होगा वो अपने पास में ये होगा, लोअर फिक्स पॉइंट होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर फिक्स पॉइंट होगा अपने पास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अपने पास में सेल्सियस स्केल की बात होगी। आगे हम बात करें केल्विन स्केल की। ये अपने पास में होगा 273 केल्विन। सेल्सियस में 100 जोड़ देंगे, केल्विन में आ जाएगा। इस सेल्सियस में 100 जोड़ देंगे
तो अपने पास में 273 प्लस 100 373 केल्विन। ये अपने पास में होगा लोअर फिक्स पॉइंट, ऊपर वाला हायर फिक्स पॉइंट, नीचे वाला लोअर फिक्स पॉइंट, ऊपर वाला हायर फिक्स पॉइंट। सेल्सियस की बात हो गई, ये अपने पास में केल्विन की बात हो गई। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल। ये अपने पास में होगा फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार से रूमर अपने पास में होगा 0 से लेके 80 तक। ये सब की सब वैल्यू अपने पास में क्या होगी, नियतांक होगी। तो पहले बात करते हैं अपन सेल्सियस वाले के लिए। किसी भी स्केल का पाठ्यांक सेल्सियस में होगा माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है इसका, ये 0 वाला, अपॉन हायर फिक्स पॉइंट 100 है 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0, ये हो गया बराबर। इस वाले स्केल के लिए केल्विन में माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 अपॉन हायर फिक्स पॉइंट 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 बराबर। इस वाले स्केल की बात करें तो यह है फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन हायर फिक्स पॉइंट कितना है 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 32 बराबर। आगे हम बात करें तो ये रूमर R माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपॉन हायर फिक्स पॉइंट कितना है 80 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0। ये सब मिला के क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा नियतांक होगा अपने पास में। तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूले से अपने जो न्यूमेरिकल है वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। सही है, ये सारी की सारी वैल्यू आएगी, ये सब किसके बराबर होगी, एक नियतांक या कांस्टेंट के बराबर होगी। तो ये फॉर्मूला अपने पास में क्या है, काम का है। इससे अपने पास में जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो जाएंगे। सही है, अगर अपने को सेल्सियस में स्केल का पाठ्यांक दे रखा है और केल्विन में पूछा है तो इन दोनों का यूज़ कर लेंगे। सेल्सियस में दे रखा है और फ़ारेनहाइट पूछा है तो इस वाले को यूज़ कर लेंगे। अगर अपने पास में रूमर में दे रखा है और सेल्सियस में पूछा है तो इस वाले को काम में ले लेंगे। सही है, तो आप पहले क्या करो, इसको अपने कॉपी में नोट करो, फिर इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स अपने पास में उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस के 2 गुने के बराबर होगा। सही है, तो एक तो ये फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है और एक सेल्सियस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस अपने पास में C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपॉन अपने पास में हायर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0, ये बराबर किसके होगा, फ़ारेनहाइट में अपने पास में F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 माइनस हायर फिक्स पॉइंट 212 माइनस का 32, ये होगा अपने पास में। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो किस तापमान पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस के 2 गुने के बराबर होगा। सही है, फ़ारेनहाइट और अपने पास में सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस के पाठ्यांक के 2 गुने के बराबर होगा। जो फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक है वो 2x है और सेल्सियस का पाठ्यांक मान लेते हैं x है, तो वो टेम्परेचर अपने को याद करना है। तो किस ताप पर मान लेते हैं वो ताप इसके लिए x है, इसके लिए कितना 2x है। सेल्सियस की वैल्यू लिख देते हैं x और फ़ारेनहाइट की वैल्यू लिख देते हैं 2x और यहाँ से x का वैल्यू याद कर लेते हैं तो अपने पास में टेम्परेचर आ जाएगा। देखना x की जगह रखते हैं x, तो x माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर फ़ारेनहाइट की जगह 2x माइनस 32 बटा 212 माइनस का 32। सोल्व करते हैं इसको, 0 में से x में से 0 हो जाएगा, x बचेगा, 100 में से 0 हो जाएगा, 100 बचेगा, इधर बचेगा 2x माइनस का 32, 212 माइनस का 32, ये अपने पास में हो जाएगा 180 होगा, 180 और 32 अपने पास में होगा 212। इसको सोल्व करके x का वैल्यू याद कर लेते हैं, 180 को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये अपने पास में 180 x बराबर 2 को इधर गुणा करवाते हैं, ये अपने पास में हो जाएगा 200x माइनस का 3200 इस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा बराबर, ये अपने पास में 200x 180 इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा 200 माइनस 180, ये होगा 20x, इधर बचेगा अपने पास में 3200, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा ये 160 बार, यानी कि x का मान हो जाएगा 160। तो अपने को वो ताप पूछा है,
वह ताप किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस के 2 गुने के बराबर होगा। तो वो अपने पास में ताप होगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, x का मान 160 और f का मान कितना होगा, ये अपने पास में 320। तो अपने पास में x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू अपने पास में क्या है 160 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, तो ताप कितना हो जाएगा अपने पास में 160 हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें दे रखा है कि ताप मापने की एक नई स्केल है जो W जो रेखीय है पर जल के हिमांक और गलनांक बिंदु क्रमशः अपने को दे रखे हैं। सही है, एक ये कोई स्केल है, ये कोई W स्केल है, इसका अपने पास में लोअर फिक्स पॉइंट दे रखा है 39 और हायर फिक्स पॉइंट दे रखा है 239, ये अपने को गिवन है। और सेल्सियस स्केल है, उसका तापमान, सेल्सियस स्केल का तापमान अपने को दे रखा है, इस वाले स्केल का तापमान अपने को दे रखा है जल हिमांक और गलनांक। ये इस स्केल का अपने को तापमान याद करना है, इसका टेम्परेचर याद करना है W का मान। इसमें C का मान अपने को दे रखा है, वो अपने को दे रखा है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों से समीकरण बना लेंगे और अपने पास में क्या हो जाएगा W का मान आ जाएगा। तो इसके लिए देखना क्या समीकरण बनेगा, जिसका पाठ्यांक याद करना है वो W, स्केल का पाठ्यांक W या स्केल का रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 39 अपॉन हायर फिक्स पॉइंट 239 माइनस का लोअर फिक्स पॉइंट 39 बराबर, इसके लिए सेल्सियस दे रखा है अपने को माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 हायर फिक्स पॉइंट 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0। तो W माइनस का 39 बटा 239 माइनस 39 200 बचेगा बराबर C का मान अपने कुछ में दे रखा है 39। सेल्सियस स्केल का ताप कितना है 39 डिग्री, 39 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 कितना होगा 100, और 39 में से 0 जाएगा तो 39 बचेगा, ये बचेगा अपने पास। इधर 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये बचेगा अपने पास में W माइनस 39 बराबर 39 दूना 78। तो W बराबर कितना होगा, W बराबर अपने पास में होगा 78 प्लस 39। तो W बराबर 8 और 9 और 8 17 का 7, 7 और 3 10 और 1 11, 117 W। ये अपने पास में क्या होगा, नई स्केल का ताप होगा 117। कौन से ऑप्शन में है 117, ये चौथे ऑप्शन में। सही है, तो पहले इस स्केल के लिए बन जाएगा अपने पास, इस स्केल के लिए अपने पास में ये बन जाएगा, दोनों को बराबर रख के और यहाँ से W का मान निकाल देंगे। सही है, उसी प्रकार से इसमें दे रखा है कि जो फ़ारेनहाइट पैमाना है वो सेल्सियस का 2 गुना है। तो फ़ारेनहाइट पैमाना सेल्सियस बढ़ेगा 2 गुना के बराबर है, तो ये x है तो ये 2x है, यहाँ से x का मान निकाल देंगे तो अपने पास में तापमान आ जाएगा। इस प्रकार ये जो दोनों प्रॉब्लम्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के पाठ्यांक समान होंगे। अपने को ताप याद करना है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में अपने पास में रिलेशन। सेल्सियस अपने पास में डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 माइनस हायर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 बराबर फ़ारेनहाइट के लिए F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 हायर फिक्स पॉइंट 212 माइनस 32, ये होगा अपने पास। अब ये बोल रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक समान है किस ताप पर। सही है, तो अपन मान लेते हैं कि जो सेल्सियस है वो अपने पास में x है और फ़ारेनहाइट भी अपने पास में क्या है x है। सही है, दोनों के अपने पास में तापमान क्या है, समान है, तो वो अपने को ताप ज्ञात करना है। सही है, तो अपने पास में दोनों बराबर है C और F, स्केल के पाठ्यांक समान है, C का मान और F का मान क्या समान है। तो C का मान भी x है, F का मान भी x मान लेते हैं। तो यहाँ रखते हैं उठाए, C कीजिएगा x माइनस का 0 बटा 100 माइनस का x बराबर F कीजिएगा x माइनस का 32 बटा 212 माइनस का x। 100 में से x में से 0 जाएगा तो x बचेगा, नीचे बचेगा 100 माइनस ये अपने पास में लोअर फिक्स पॉइंट 0, 100 में से 0 जाएगा तो 100 बचेगा। सही है, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन हायर फिक्स पॉइंट अपॉन लोअर फिक्स पॉइंट। तो x में से 0 जाएगा x बचेगा, 100 में से 0 जाएगा 100 बचेगा। इधर बचेगा अपने पास में x माइनस 32 अपॉन
212 माइनस 32 ये बचेगा 180, ये बचेगा। इधर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये इधर अपने पास में 0 से 0 कटेगा, 18 इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 18x बराबर 10 इधर गुणा होगा, ये हो जाएगा 10x माइनस का 320। अब ये 10 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस का 10x बराबर का 320। 18 में से 10 जाएगा, 8 बचेगा, 8x बराबर माइनस का 320। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा, माइनस 8 चौक 32, 4 और 0 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 40 डिग्री ताप पर, 40 डिग्री ताप पर अपने पास में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होंगे। कौन से ऑप्शन में है 40 डिग्री पर? माइनस का 40 डिग्री, माइनस का 40 डिग्री ऑप्शन 1 में है। तो माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। सही है, इसका मान भी x, इसका मान भी x रख के देख लेते हैं। x का मान कितना आएगा 40, वो भी माइनस का, तो माइनस का 40 ऑप्शन 1 में है। तो ऑप्शन 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार अपने पास में जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है थर्मल एक्सपेंशन, यानी तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार। सही है, अगला टॉपिक अपना है थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार। तापीय प्रसार या अपने पास में है ऊष्मीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार। तापीय प्रसार या ऊष्मीय प्रसार की हम बात करें तो देखना अपने पास में क्या होगा। तापीय प्रसार की हम बात करें तो अपने पास में जो ठोस होते हैं, ठोसों में जो ऊष्मीय प्रसार होता है वो बहुत कम होता है। सही है, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार न्यूनतम, जबकि गैसों में क्या होता है, अधिकतम होता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार न्यूनतम, व गैसों में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है, अधिकतम होता है। सही है, अपने पास में ठोसों में ऊष्मीय प्रसार न्यूनतम और गैसों में क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार अधिकतम होता है। अगर हम ठोसों में बात करें तो ठोसों में एक विमीय यानी कि रेखीय प्रसार, द्विविमीय बोले तो क्षेत्रीय प्रसार, त्रिविमीय बोले तो आयतन प्रसार, त्रिविमीय बोले तो आयतन प्रसार होता है। ठोसों में तीनों प्रकार का प्रसार होता है। त्रिविमीय आयतन प्रसार होता है, जबकि द्रव एवं गैस में केवल आयतन प्रसार होता है। आयतन प्रसार होता है। सही है, ठोसों में अपने पास में एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार होता है, जबकि द्रव और गैस में अपने पास में केवल और केवल आयतन प्रसार होता है। सही। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रेखीय प्रसार क्या चीज़ है। पहले नंबर पे अपने पास में रेखीय प्रसार, जैसे अपने पास में एक रोड या छड़ है, इस छड़ को अपन गर्म करवाते हैं। सही है, मान लेते हैं इसकी प्रारंभिक जो लंबाई है वो अपने पास में है L0। अब जब इसको गर्म करवाएंगे तो ये छड़ फैलेगी, इसकी लंबाई में वृद्धि होगी। मान लेते हैं इसकी लंबाई में ये वृद्धि होगी डेल्टा L की,
ये इतनी बढ़ गई, ये डेल्टा एल इसमें वृद्धि हो गई, सही है। तो इसमें जो वृद्धि होगी डेल्टा एल वो समानुपाती होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ के, इसमें जो वृद्धि होगी डेल्टा एल वो समानुपाती होगी जो इसको टेम्परेचर दिया जा रहा है डेल्टा टी उसके समानुपाती होगी। तो इन दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं डेल्टा एल समानुपाती होगा एल नोट के और डेल्टा टी के, सही है। यहाँ से समानुपाती ऐसे उठाएंगे तो अपने पास में देखना डेल्टा एल बराबर समानुपाती ऐसे उठाएंगे तो कांस्टेंट आएगा अपने पास में अल्फा एल नोट डेल्टा टी, ये अपने पास में होगा लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन, ये अपने पास में लंबाई में परिवर्तन आ गया, सही है। डेल्टा एल क्या है, लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल, एल नोट क्या है, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा टी अपने पास में क्या है, तापांतर, सही है, ये आ गया अपने पास में। अब अपने को यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर कितना होगा, यहाँ से अपन अल्फा की बात करें या अंतिम लंबाई की बात करते हैं पहले, अंतिम लंबाई, अंतिम लंबाई, अंतिम लंबाई क्या होगी इसकी, पहले लंबाई कितनी थी इसकी एल नोट, फिर इसमें जुड़ गया कितना डेल्टा एल, तो ये होगी अंतिम लंबाई एल नोट प्लस डेल्टा एल, तो ये अपने पास में एल नोट प्लस डेल्टा एल का मान ये रहा एल्फा एल नोट डेल्टा टी, यहाँ से एल नोट को एल बाहर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये होगा अपने पास में अंतिम लंबाई, अंतिम लंबाई अपने पास में ये होगी। इसके अलावा रेखीय प्रसार गुणांक का मान क्या होगा, यहाँ से अपने पास में अल्फा बराबर अपने पास में यहाँ से आएगा डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल्टा टी, अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा बराबर है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, सही है। ये अपने पास में आ गया रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान आ गया रेखीय प्रसार गुणांक। उसी प्रकार से अपने पास में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बात करें यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन, 2 नंबर पे अपने पास में आता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक अपने पास में क्या होगा, देखना इधर एक बार, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की हम बात करें तो अपने पास में क्षेत्रफल में परिवर्तन, जैसे अपने पास में ये कोई एरिया है, मान लेते हैं इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल अपने पास में कितना है, ए नोट है, इसको गर्म करेंगे ये फैलेगा, मान लेते हैं इसमें परिवर्तन कितना हो गया, इसमें डेल्टा ए का चेंज आ गया, डेल्टा ए चेंज आ गया, तो देखना अपने पास में क्या होगा, इसी के तरह ये हो जाएगा, देखना अपने पास में जो अपने पास में चेंज आया है डेल्टा ए वो समानुपाती होगा इसके जो प्रारंभिक इसका एरिया था उसके, और जो डेल्टा ए है वो समानुपाती होगा जो इसको टेम्परेचर दिया गया है डेल्टा टी के। तो यहाँ से अपने पास में डेल्टा ए समानुपाती होगा ए नोट डेल्टा टी के, सही है। ये कई रिलेशन ही आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह ठेगा अपने पास में, तो डेल्टा ए बराबर यहाँ से अपने पास में आएगा बीटा ए नोट डेल्टा टी, ये जो बीटा होगा वो अपने पास में क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सही है। यहाँ से बीटा बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा डेल्टा ए अपॉन ए नोट डेल्टा टी, बीटा बराबर होगा यहाँ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, सही है। अब अपन जो है कि ये अपने पास में क्या है, लंबाई में क्षेत्रफल में परिवर्तन
डेल्टा ए क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। ए नोट अपने पास में क्या है, प्रारंभिक क्षेत्रफल। डेल्टा टी अपने पास में क्या है, तापांतर। सही है। यहाँ से अपने पास में अंतिम क्षेत्रफल की बात करें, अंतिम क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्र की बात करें हम, तो अंतिम क्षेत्र अपने पास में कितना होगा, पहले कितना था ए नोट, चेंज कितना आ गया इसमें, डेल्टा ए का चेंज आ गया, तो ए नोट प्लस डेल्टा ए का मान ये रहा, बीटा ए नोट डेल्टा ए नोट दोनों में है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो 1 प्लस बीटा डेल्टा एल, ये अपने पास में क्या होगा, अंतिम क्षेत्रफल, ये अंतिम इसका एरिया हो जाएगा। सही है। ये अपने बात होगी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा की। ये अपने पास में रेखीय प्रसार गुणांक बोले तो अल्फा की। तो जैसे रेखीय प्रसार गुणांक है वैसे ही क्या अपने पास में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। इस अपने पास में डेरिवेशन में जहाँ जहाँ पे एल है इसमें उसकी जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एल की जगह ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेंथ है तो एल आ गया, यहाँ एरिया है तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ इसमें एल है वहाँ इसमें क्या है, अपने पास में एरिया ए है। यहाँ पे अपने पास में एल्फा आया है, वो अपने पास में है रेखीय प्रसार गुणांक। यहाँ अपने पास में समानुपाती हटाने बीटा आया है, बीटा अपने पास में क्या है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। उसी प्रकार से अपने पास में तीसरे नंबर पे आता है आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, इसको लिखते हैं गामा से। सही है। तो जैसे अपने पास में ये कोई बॉक्स है या कोई घन है, इसका जो प्रारंभिक अपने पास में वॉल्यूम है वो अपने पास में मान लेते हैं वी नोट। इसको गर्म करेंगे फैलेगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, मान लेते हैं इसके वॉल्यूम में जो चेंज है वो है डेल्टा वी। सही है। तो अपने पास में जो डेल्टा वी होगा वो समानुपाती होगा इस वी नोट के, और डेल्टा वी समानुपाती होगा जो इसको टेम्परेचर देंगे डेल्टा टी उसके। इसको एक साथ लिखते हैं, तो डेल्टा वी समानुपाती होगा वी नोट डेल्टा टी के। समानुपाती इसने हटेगा तो यहाँ से डेल्टा वी बराबर कांस्टेंट आएगा गामा, गामा वी नोट डेल्टा टी। सही है। ये अपने पास में आएगा। डेल्टा वी क्या है, आयतन में परिवर्तन। सही है। यहाँ से अपने पास में गामा बराबर कितना आएगा, गामा अपने पास में आएगा डेल्टा वी अपॉन वी नोट डेल्टा टी। गामा अपने पास में है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। गामा का मान हो गया डेल्टा वी, ये नीचे जाएगा वी नोट डेल्टा टी, गामा हो जाएगा आयतन प्रसार गुणांक। अंतिम आयतन की बात करें, अंतिम आयतन, ये अपने पास में पहले आयतन कितना है वी नोट, चेंज कितना आ गया डेल्टा वी का, तो ये वी नोट प्लस डेल्टा वी अपने पास में रहा, ये अपने पास में है गामा वी नोट डेल्टा टी। वी नोट बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये अपने पास में क्या होगा, अंतिम आयतन हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक तीनों को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अपने पास में रेखीय प्रसार गुणांक है वैसे कि वैसे अपने पास में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है। बस क्या करना है, जहाँ पर एल है उसमें ए कर देना है। यहाँ पे एल्फा कांस्टेंट आएगा, यहाँ बीटा कांस्टेंट आएगा, यहाँ गामा अपने पास में कांस्टेंट स्थिरांक आएगा। तो एल्फा को लिख देंगे क्षेत्रीय रेखीय प्रसार, बीटा को लिख देंगे क्षेत्रीय प्रसार और गामा को लिख देंगे आयतन प्रसार। तो ये अपने पास में रिजल्ट है, ये अपने पास में इंपॉर्टेंट है। सही है। तो ये आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो या इनको ड्राइव भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, इनको अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपन जो है कि अपने पास में एल्फा, बीटा और गामा में कुछ संबंध है, उन संबंध को लेकर चर्चा करते हैं, और साथ में कुछ अपने पास में न्यूमेरिकल है, उन न्यूमेरिकलों को लेकर भी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप पहले क्या करो, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपन बात करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। सही है। तो आगे अपने पास में बात करते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा,
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक यानी कि बीटा और आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध, गामा में संबंध। सही है। रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सही है। ये अपने पास में क्या होगा, तो अपने पास में देखना अल्फा बीटा और गामा, ये अपने पास में 2, ये अपने पास में 3, ये अपने पास में रिलेशन हुआ अल्फा बीटा गामा में। ये डायरेक्ट याद रखना, अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर अपने पास में होगा 1:2:3। अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन अपने पास में होगा 1:2:3। अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा ये बराबर होगा 1:2:3। सही है। अब ऐसे ही अपने पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक धात्विक छड़ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर लंबाई में 19% की वृद्धि होती है। तो आयतन प्रसार गुणांक का मान याद करना है। तो ये लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो रेखीय प्रसार हो रहा है इसमें। तो रेखीय प्रसार के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक के लिए अल्फा, ये अपने पास में क्या आया था फॉर्मूला, अल्फा बराबर अपने पास में फॉर्मूला बना था ये, जो अपने पास में डेल्टा ए था वो समानुपाती था अपने पास में डेल्टा एल, लेंथ की बात हो रही है लंबाई की, तो डेल्टा एल समानुपाती अपने पास में क्या था एल नोट की, और समानुपाती किसके था डेल्टा टी के। तो यहाँ से डेल्टा एल समानुपाती किसने हटेगा, तो अल्फा स्थिरांक आएगा, एल नोट डेल्टा टी। अपने को अल्फा याद करना है, रेखीय प्रसार गुणांक, ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल नोट डेल्टा टी। सही है। ये अपने पास में आ गया रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का मान। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना है 19%, लंबाई कितनी बढ़ गई 19%। 19% का मतलब इसको लिख सकते हैं 0.19, परसेंटेज किसी को उठाने के लिए 100 का भाग लगा देंगे तो 0.19 हो जाएगा बटा एल नोट। इसकी प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं, प्रारंभिक लंबाई इसकी 100 है, प्रारंभिक लंबाई इसकी 100 है, 19% इसमें वृद्धि कर दी, परसेंटेज को से हटाने के लिए 0.19 कर दिया यहाँ, गुणा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1, T2 कितना है 100 माइनस 0, तो ये 100 माइनस 0 कितना होगा, ये 100 होगा। डेल्टा टी का मान कितना होगा 100 माइनस 0, तो 100 बराबर अल्फा, बराबर अल्फा। तो यहाँ से देखना इसको सोल्व करते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा 0.19 गुणा ये 10 की घात 4 ऊपर जाएगा, 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा बराबर अल्फा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.9 गुणा 10 की घात माइनस का 5 बराबर अल्फा। ये पॉइंट इधर रहेगा तो इधर एक पावर बढ़ जाएगी, 1.9 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ये अल्फा का मान हो गया। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है आयतन प्रसार गुणांक, यानी गामा का मान पूछा, गामा का मान पूछे। तो गामा बराबर अपने पास में कितना होता है, रिलेशन देखो अपने पास में अल्फा में और गामा में रिलेशन क्या है, उधर से अल्फा बराबर अपने पास में है गामा बाई 3, तो यहाँ से गामा बराबर कितना हो गया 3 इधर जाएगा, ये हो गया 3 अल्फा। तो गामा बराबर 3 इंटू अल्फा, अल्फा का मान ये रहा 1.9 गुणा 10 की घात माइनस का 5, तो गामा बराबर कितना हो गया 1957, यानी 5.7 गुणा 10 की घात माइनस का 5 पर सेंटीग्रेड। सही है। ये अपने पास में वैल्यू होगा किसका, गामा का 57, 5.7 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ये पहले ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे अपने को बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछते तो क्या होता, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पूछते तो अपने पास में ये क्या हो जाता, बीटा 2 से गुणा हो जाता है अल्फा, अल्फा को 2 से गुणा कर देते तो अपने पास में बीटा का मान आ जाता, अल्फा को 3 से गुणा कर दिया तो गामा का मान आ गया। सही है। तो इसने गामा का मान पूछा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, जो ऑप्शन 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल है, एक पदार्थ का
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व 10 ग्राम एवं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व 9.7 है, तो पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा? रेखीय प्रसार गुणांक अपने को ज्ञात करना है। तो देखना ताप का घनत्व के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? तापक्रम का घनत्व के साथ परिवर्तन, ये अपने पास में क्या होगा? रो इक्वल टू रो नोट 1 माइनस रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा डेल्टा क्यू, ये अपने पास में फॉर्मूला होगा। ताप में और घनत्व के बीच रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला होगा। अपने को तापमान भी दे रखा है, घनत्व भी दे रखा है, अल्फा बोले तो रेखीय प्रसार गुणांक पूछा है। तो देखना अपने पास क्वेश्चन में अपने पास में टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपने को दे रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 97 यानी 9.7। तो अपने को यहाँ से अल्फा देखना कितना हो जाएगा? ये रो बराबर रो नोट को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, रो नोट माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा रो नोट अल्फा डेल्टा क्यू, ये इस तरफ जाएगा रो माइनस रो नोट बराबर माइनस का रो नोट अल्फा डेल्टा क्यू। अपने को अल्फा चाहिए तो माइनस का अल्फा बराबर रो माइनस का रो नोट अपॉन ये रो नोट नीचे जाएगा इंटू डेल्टा क्यू भी नीचे जाएगा। यहाँ से अपने पास में अल्फा का मान आ जाएगा। देखना क्या आएगा? रो माइनस रो नोट, रो का मान कितना है? पहले अपने पास में इस वाले के लिए कितना है? 9.7 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले के लिए ये है अपने पास में 9.7 इंटू रो नोट का मान कितना है? 10 अपॉन रो नोट का मान कितना है? 10 गुणा रो नोट का मान कितना है? 10 गुणा डेल्टा क्यू T2 माइनस T1 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा 100 बराबर माइनस का अल्फा। सही है। डेल्टा क्यू क्या होगा? Q2 T2 माइनस T1, ये अपने पास में 100। रो नोट अपने पास में कौन से के लिए? दूसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए रो और रो नोट किसके लिए? ये अपने पास में 10 और रो का मान अपने पास में कितना है? 9.7। यहाँ से अल्फा का वैल्यू याद कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 0.3 बटा ये 10 की घात 3 बराबर माइनस का अल्फा। ये पॉइंट यहाँ से हटेगा नीचे 0 आ जाएगा, तो माइनस का 3 बटा 10 की घात 4 बराबर माइनस का अल्फा। माइनस से माइनस कटेगा, ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 4 ऊपर आएगा, 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे? इसको सोल्व कर लेंगे। अल्फा अपने को याद करना है, डेल्टा क्यू अपने पास में क्या होगा? T2 माइनस T1 डेल्टा क्यू चेंज इन, ये अपने पास में हो जाएगा दूसरे वाले का T2 माइनस T1, और एक अपने पास में है रो, एक अपने पास में है रो नोट। सही है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले के लिए कितना है? 100 10 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व कितना है? ये अपने पास में है 97। तो यहाँ से अपने पास में रो नोट का मान है 10 और रो का मान कितना है? 9.7। ये वैल्यू उठा के रख देंगे और इसको क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे, तो अपने पास में ये रिलेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो।